हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय सती द्वारा देह त्याग अध्याय का हम लोग पाठ कर रहे हैं। जब सती दक्ष यज्ञ में जाती हैं और वहां अपने पिता द्वारा अपेक्षा प्राप्त करती हैं, अपने पिता अपने स्नेहजनों द्वारा उपेक्षित होने से सती बहुत दुखी हो जाती। उससे भी ज्यादा दुख उनको होता है जब वो देखते हैं कि भगवान शिव के लिए कोई आहुति यज्ञ में नहीं दी जा रही थी। तो उस अवस्था में सती दक्ष को संबोधित करते हुए बोल रही है। श्लोक संख्या 11। देवी ऊचुः देवी उवाचः नायस्य लोकेऽस्ति अतिशायान प्रिय तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कथमा प्रतीपयेत्। भूमिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अनंत प्रिय है। उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और न उनका कोई शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा, जो समस्त वैर से रहित है। ये बड़ी ही विस्मयजनक बात है कि जिसका कोई द्वेषी नहीं है, आप उससे द्वेष कर रहे हो। जिसका कोई भी वैरी नहीं है, आप उससे वैर कर रहे हो। ये तो बहुत ही विस्मयजनक बात है। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 29 में श्री भगवान कहते हैं, सौम्य सर्वभूतेषु, मैं समस्त प्राणी के लिए एक समान हूँ। इसी प्रकार शिव श्री भगवान के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनमें लगभग परमेश्वर के ही समान गुण पाए जाते हैं। अतः वे समदर्शी है, न तो कोई उनका मित्र है और न कोई शत्रु। किंतु जो स्वभाव से द्वेषपूर्ण होगा वह शिव का शत्रु बन सकता है। शत्रु किंतु इसलिए साध्वी सती ने अपने पिता को दोषी ठहराया। आपके अतिरिक्त भला कौन ऐसा ऐसा कौन है जो शिव से ईर्ष्या करेगा या उनका शत्रु बनेगा। अन्य साधु तथा विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, किंतु वे शिव से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। यद्यपि वे सभी राजा दक्ष के आश्रित थे, अतः राजा दक्ष के अतिरिक्त भला अन्य कोई शिव से क्यों द्वेष करने लगा। यही साध्वी सती को का दोषारोपण था। तो जो स्वभाव से ईर्ष्यालु हैं, वो किसी के अंदर दोष ना हो तो भी दोष ढूंढ लेते हैं। सती अपने पिता के ऊपर वही आरोप लगा, आरोप नहीं, वास्तव में सत्य था। जिनका कोई शत्रु नहीं, उनसे शत्रुता कर रहे हैं दक्ष। ये बड़ा ही विस्मयजनक बात थी। दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशो द्विजा गुणांश्च फाल्गुन बहुलीकरिष्णवो महात्मस् महात्मा महात्मतेषु अभितद्भवानघम्। शोभा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हे द्विजदत्त, आप जैसा व्यक्ति ही दूसरे के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु भगवान सिर्फ दूसरों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। हरे कृष्णा। कितनी कितनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। एक दक्ष है जो भगवान शिव के अंदर कोई दोष नहीं है तो भी उनमें दोष ढूंढ रहा है, और दूसरे तरफ भगवान शिव है जो अगर किसी के अंदर कोई गुण ना भी हो या थोड़ा सा भी गुण हो तो उसको बहुत अधिक बढ़ा करके प्रदर्शित करते हैं। तो ये मधुमक्खी और हाउस फ्लाई, मच्छर मक्खी के अंदर अंतर है। जो मच्छर और मक्खी है वो गंदगी ढूंढ करके उसके ऊपर बैठती है,
लेकिन मधुमक्खी फूल के अंदर जो शहद, जो मधुरता छुपी हुई है, वो मधुरता को निकाल के शहद बना देती है। तो भगवान शिव उस तरह गुण को, थोड़े से भी गुण को इतना बड़ा करके प्रकाशित करते हैं। लेकिन दक्ष जैसे ईर्ष्यालु थोड़ा सा भी गुण, कोई दोष ना हो तो भी उसमें दोष ढूंढते हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि ऐसे महापुरुषों के ऊपर भी उनको ईर्ष्या हो रही है। तात्पर्य जय माता जी। तात्पर्य, यहाँ पर राजा दक्ष को उसकी पुत्री साध्वी सती ने द्विज कहकर संबोधित किया है। द्विज मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठ जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का सूचक है। दूसरे शब्दों में द्विज सामान्य व्यक्ति न होकर ऐसा व्यक्ति होता है जिसने गुरु से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है और जिसे अच्छे तथा बुरे का विवेक है। अतः यह आशा की जाती है कि वह तर्कशास्त्र तथा दर्शन को समझता है। दक्ष कन्या सती ने राजा दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो दूसरों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी को पुष्पों के मधु से वास्ता रहता है, उनके कांटों तथा रंगों से नहीं, उसी प्रकार अत्यधिक योग्य व्यक्ति जो विरले ही होते हैं, दूसरों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, उनके दोषों पर विचार नहीं करते, किंतु सामान्य मनुष्य गुण तथा दोषों का निर्णय कर सकता है। असाधारण महापुरुषों में भी श्रेणियां होती है और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो वह है जो किसी की नगण्य विशेषता को मानकर उस गुण को प्रवर्धित कर देता है। शिव आशुतोष भी कहलाते हैं क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी बड़ा से बड़ा वरदान दे सकते हैं। उदाहरणार्थ, एक बार एक भक्त ने शिव से यह वर मांगा कि वह जिस किसी के सर को स्पर्श करे उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो जाए। शिव ने हामी भर दी। यद्यपि भक्त द्वारा मांगा गया वह प्रशंसनीय नहीं था क्योंकि वह अपने शत्रु को मारना चाहता था, किंतु शिव ने भक्त की पूजा तथा अर्चना को ही उसका गुण समझकर उसे वर दे दिया। इस प्रकार शिव ने उसके दुर्गुण को गुण मान लिया। किंतु साध्वी सती ने अपने पिता को दोषी ठहराते हुए कहा, आप बिल्कुल इसके विपरीत हैं। यद्यपि शिव में अनेक गुण हैं और उनमें एक भी दोष नहीं है, किंतु आपने उन्हें निकृष्ट मानकर उनमें दोषों को ढूंढ निकाला है। उनके गुणों को दोष मानने के कारण आप महान आत्मा बनकर अत्यंत पतित बन गए हैं। मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दूसरों के गुणों को स्वीकार करता है, किंतु आपने वृथा ही दूसरों के गुणों को बुरा समझकर अपने आप को सर्वाधिक पतित बना लिया है। संस्कारात् द्विजो भवेत्। संस्कार के माध्यम से व्यक्ति द्विज बनता है। संस्कारी व्यक्ति को द्विज बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो गुरु के सानिध्य में जो सीखा है अपने जीवन में उसको अपनाए। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। पंडित व्यक्ति कौन है? ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो समदर्शी हो, जो एक निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति को भी, पशु को भी सम्मान की दृष्टि से देखे, क्योंकि भगवान का अंश रूप में वो सबको देखता है। यहाँ वो तो छोड़ दीजिए, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं उनके अंदर भी दोष दक्ष देख रहे हैं। और उसी के विपरीत भगवान शिव आशुतोष हैं, वो थोड़ा सा भी गुण किसी के अंदर देखते हैं तो उसको उजागर कर देते हैं, उसको प्रकाशित कर देते हैं, उसको और बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। ये वैष्णवों की प्रवृत्ति होती है। वैष्णव थोड़ा सा भी गुण देखते हैं उसको बड़ा करके देखते हैं। नाश्चर्यमेतद् यशसस्तु सर्वदा महद्विनिन्दा कुणपात्मवादिषु श्रेष्ठ्यं महापुरुष पाद पांशुभिर्निरस्ततेजेश तेजस्सु तदेव शोभनम। नीतू माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्म रूप मान रखा है, उसके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंग्लिश में कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन। आत्ममान मन्यते जगत, हम संस्कृत में बोलते हैं। जैसे आप हैं वैसे आप जगत को देखते हैं। तो जो भौतिक चेतना में है, शारीरिक चेतना में, महापुरुषों को भी शारीरिक चेतना से देखता है तो दोष दिखते हैं, और उस दोष के कारण उनका भौतिक संसार में और ज्यादा पतन हो जाता है। इसलिए महापुरुषों के पास, भक्तों के पास, साधुओं के पास जब जाएं तो भौतिक चेतना से उनको दर्शन ना करें। उनके दर्शन होता है उनके श्रवण के माध्यम से,
वो क्या बोल रहे हैं उसके माध्यम से उनका दर्शन होता है, ना कि उनके शारीरिक अवस्था के द्वारा या भौतिक स्थिति के द्वारा। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। ग्रहणकर्ता की क्षमता पर प्रत्येक वस्तु निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, झुलसती धूप में अनेक वनस्पतियां तथा पुष्प सूख जाते हैं तो कई एक लहराते हैं। अतः उन्नति तथा अवनति का कारण ग्रहणकर्ता ही होता है। इसी प्रकार मही यसाम पादरजो अभिषेकम, महापुरुषों के चरण कमलों की रज ग्रहणकर्ता का कल्याण करने वाली है, किंतु वही धूल हानि भी पहुंचा सकती है। जो किसी महापुरुष के चरण कमल के प्रति अपराध करते हैं वे सूख जाते हैं, उनके दिव्य गुण घट जाते हैं। महापुरुष अपराधों को क्षमा कर सकते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण उस महापुरुष के चरण कमल की धूल के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते। इस प्रकार कोई अपने सिर पर झुलसती धूप को भले सहन कर ले, किंतु पांवों से उसे सहन नहीं कर सकता। अपराधी निरंतर नीचे गिरता जाता है, अतः वह महात्मा के चरणों के प्रति अपराध करता जाता है। सामान्य रूप से अपराध वे करते हैं जो अस्थिर देह के को स्व मान बैठते हैं। राजा दक्ष देह की को आत्मा मान बैठने के कारण अत्यधिक मोहग्रस्त था। अपने शिव के चरणों के प्रति अपराध किया, क्योंकि उसने अपने आप को साध्वी सती के शरीर का पिता मानकर अपने शरीर को शिव से श्रेष्ठ मान लिया था। सामान्यतः अल्पज्ञानी लोग ऐसी ही त्रुटि करते हैं और वे देहात्म बुद्धि से काम लेते हैं। इस प्रकार महात्माओं के चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक अपराध करते जाते हैं। जो जीवन के प्रति ऐसी विचारधारा रखता है वह गायों तथा गधों जैसे पशुओं की श्रेणी में गिना जाता है। तो वैष्णवों के चरणों का आश्रय लेकर तो व्यक्ति अपने भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, लेकिन उन्हीं वैष्णवों के चरणों में अपराध करने से भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को वही वैष्णव के चरणों का अपराध ही विनष्ट कर देता है। तो सती बोल रही हैं, आप आशुतोष भगवान शिव का आश्रय लेते तो आपका उत्थान होता, लेकिन आपने उन्हीं आशुतोष भगवान को अपराध कर दिया है, उनके चरणों की धूल से ही आपका विनाश हो जाएगा। इस तरह सती बोल रही है। यद्विक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगात अगम अशुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शुवेतरः। दीप्ति माता जी पढ़िए। सती ने आगे कहा, हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका 2 अक्षरों सी तथा वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध है और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। हरे कृष्ण। तो ऐसे महान वैष्णव के चरणों की गुणगान करने के बाद सती बता रही हैं कि भगवान शिव का तो नाम मात्र लेने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, आप उनके ऊपर अपवित्रता का आप आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे भगवान शिव जिनकी बात देवता इत्यादि भी नहीं टालते, आप ऐसे भगवान शिव को अनादर कर रहे हैं, उनको आपने निमंत्रण नहीं किया, आहुति नहीं दे रहे हैं। वास्तव में आपके अलावा और कोई ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो भगवान शिव को इस तरह अपराध करेगा। आरती माता जी पढ़िए। क्योंकि इस भौतिक जगत के प्राणियों में शिव ही सबसे महान आत्मा है, अतः जो लोग देह को आत्मा मानते हैं उनके लिए उनका नाम परम कल्याणकारी है। यदि ऐसे लोग शिव की शरण ग्रहण करें तो वे क्रमशः समझ सकेंगे कि वे भौतिक देह निवरण आत्मा है। शिव का अर्थ है मंगल। शिव के अंदर आत्मा मंगल है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह अनुभूति शुभ है। जब तक कोई अपनी पहचान आत्मा से नहीं करता तब तक वह जो कुछ भी करता है वह अशुभ है। शिव का अर्थ है मंगलकारी और शिव के भक्त क्रमशः आत्मबोध के पद को प्राप्त करते हैं, किंतु यही पर्याप्त नहीं है। शुभ जीवन आध्यात्मिकता से ही प्रारंभ होता है, किंतु कुछ अन्य कर्तव्य भी होते हैं। मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझना होता है। यदि वास्तव में कोई शिव का भक्त है तो उसे आत्मबोध होता है, किंतु यदि वह बहुत बुद्धिमान नहीं होता तो वह वहीं रुक जाता है और केवल यही समझ पाता है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। यदि वह बुद्धिमान है तो उसे शिव के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि शिव निरंतर वासुदेव के विचारों में लीन रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शाब्दितम। शिव
सदैव वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शिव के मंगल पद का बोध तभी होता है जब वह श्री विष्णु की पूजा करता है, क्योंकि शिव पुराण में शिव का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ पूजा श्री विष्णु की पूजा है। शिव पूजे जाते हैं क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, किंतु हमें कभी भी शिव तथा श्री विष्णु को समान स्तर पर मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना भी नास्तिक विचार है। वैष्णवी पुराण में यह कहा गया है कि श्री विष्णु या नारायण परम पूज्य भगवान ही है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जानी चाहिए, न तो शिव से न ब्रह्मा से। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान के परम वैष्णव भक्त होने के कारण भगवान शिव परम मंगलकारी हैं, और ऐसे भगवान शिव की आराधना अगर कोई करे तो वह स्वयं भी शुद्ध भक्ति के स्तर पर धीरे धीरे पहुंच जाएगा। समस्या क्या होती है, व्यक्ति वहीं पर रुक जाता है और अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। यहाँ शिव तो और उल्टा काम कर रहा है, यहाँ दक्ष तो और उल्टा काम कर रहा है भगवान शिव को अपराध करके। यत पाद पद्मं महतां मनोलिभिः निषेवितं ब्रह्मरसास्वार्तिभिः लोकस्य यद्वर्षति चाशिशोरितस् तस्मै भवान् दुर्यति विश्वबंधवे। यमुना रानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। आप उन शिव से रोह करते हैं कि जो तीनों लोगों के समस्त प्राणियों के मित्र है, वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और ब्रह्मानंद दिव्य आनंद की खोज करने वाले महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं, जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे भगवान शिव जो सबको आशीर्वाद देने वाले हैं, परम कल्याणकारी, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले हैं, उनके हितैषी मित्र हैं, आप उनसे द्वेष कर रहे हैं। बार बार सती बोल रही है कि हर व्यक्ति को कोई चीज मीठी लग रही है और केवल आपको कड़वी लग रही है, इसका मतलब आप में समस्या है, आप में बीमारी है। बार बार बता रही है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। तात्पर्य अनीता साहू माता जी। सामान्य रूप से मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक तो वे जो नितांत भौतिकवादी हैं, भौतिक संपत्ति के कामी हैं और शिव की पूजा करने से जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आशुतोष होने के कारण शिव जी सामान्य जनों की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। अतः ये देखा जाता है कि सामान्य जन उनकी पूजा करने में विशेष तत्पर रहते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भौतिक जीवन से ऊब गए हैं। वे मोक्ष पाने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं, जिसका अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति। जो ये समझता है कि वह देह नहीं है वरन आत्मा है, वह अविद्या से मुक्ति पा जाता है। शिव जी भी यह सुविधा प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से लोग आर्थिक विकास करके धन कमाने के लिए धर्म धारण करते हैं, क्योंकि धन से वे अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं। किंतु जब वे जीवन से ऊब जाते हैं, वे आत्मिक ब्रह्मानंद चाहते हैं, अर्थात परमेश्वर से तदाकार होना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चार भौतिक जीवन के पुरुषार्थ हैं। वो शिव जी सामान्य जनों के तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोगों के समान रूप से मित्र हैं। अतः उनसे शत्रुता करना दक्ष के लिए उचित न था। यहाँ तक कि वैष्णव भी, जो इस लोक के सामान्य तथा उन्नत जनों से बढ़कर हैं, शिव की पूजा सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में करते हैं। इस प्रकार वे सबों के मित्र हैं, चाहे सामान्य जनों, उन्नत जनों या कि भगवत भक्त हों। अतः किसी को भी न तो शिव जी का अनादर करना चाहिए, न उनसे शत्रुता करनी चाहिए। हरे कृष्ण। क्योंकि भौतिक संसार के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं, भौतिक संसार को चलाने वाले भगवान शिव, क्योंकि उनसे हमने देखा था तीसरे स्कंद में किस तरह भगवान की जो सुदर्शन है, जो भगवान का दर्शन है, दृष्टिपात है, भगवान शिव के रूप में प्रकृति को चलायमान करता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान शिव की उपासना सारे चराचर जीव करते हैं। और वैष्णव भी, जिनको धर्म अर्थ काम मोक्ष से कोई लेना देना नहीं, भगवत भक्त हैं, वो भगवत भक्त भी भगवान शिव को परम वैष्णव रूप से पूजते हैं। तो जिसको पूरा संसार भौतिकवादी हो चाहे भक्त हो, सभी पूजते हैं,
ऐसे भगवान शिव के प्रति द्वेष करना ठीक नहीं है। किं वा शिवाख्याम अशिवम न विदुस्तवत् अन्ये ब्रह्मादयस्तमविकीर्य जता समाशने तन्माल्य भस्म निकपल अवसत पिशाचैर ये मूर्धभिर्दधति चरणावसृष्टम। हरिप्रिय माता जी। क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं। उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं। वे नर मुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान की राख शरीर पे लपेटे रहते हैं। किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। तो सती बोल रही हैं कि आप सबसे बुद्धिमान हैं, आपसे कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं है क्या? आप जो दोष प्रदर्शन कर रहे हैं भगवान शिव के अंदर, वो वास्तव में क्या ब्रह्मा जी को पता नहीं है? क्या बाकी सम्मानीय लोगों को पता नहीं है? फिर वो क्यों भगवान शिव को सम्मान करते हैं? इसका मतलब आपका दृष्टिकोण गलत है। आप जितने भी आरोप भगवान शिव पे लगाए हैं वह सब निरर्थक है। तात्पर्य आयुष प्रभु। बसंत प्रभु। तात्पर्य, शिव जैसे महापुरुष की भर्त्सना करना निरर्थक है और ऐसा उनकी पत्नी सती द्वारा कहा जा रहा है जिससे उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। पहले उन्होंने कहा आप शिव को अशुभ कहते हैं क्योंकि वे शमशान में असुरों के साथ रहते, अपने शरीर में मृतकों की राख लगाते और नरमुंडों की माला से अपने को सज्जित करते। आपने उनके अनेक दोष बताए किंतु आप नहीं जानते कि उनकी स्थिति सदैव दिव्य है। यद्यपि वे अशुभ प्रतीत होते हैं तो फिर ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान क्यों करते हैं जिनकी आप निंदा करते हैं? चूंकि सती साध्वी स्त्री थी और शिव की पत्नी थी, अतः उनका कर्तव्य था कि वे शिव के उच्च पद को न केवल भावनाओं से वरन तथ्यों के आधार पर स्थापित करें। शिव कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, यही शास्त्रों का मत है। वे ना तो भगवान के स्तर पर है और ना सामान्य जीवात्माओं के स्तर पर। ब्रह्म प्रायः सभी प्रकार से सामान्य जीवात्मा है। कभी कभी जब कोई सामान्य जीवात्मा उपलब्ध नहीं होता तो ब्रह्मा का पद विष्णु के किसी विस्तार द्वारा ग्रहण किया जाता है, किंतु साधारणतः यह पद इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र जीवात्मा द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार शिव का पद वैधानिक रूप से ब्रह्मा से सदैव ऊंचा रहता है। यद्यपि शिव जी ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, यहाँ इसका उल्लेख है कि ब्रह्मा जैसे पुरुष भी शिव के चरण कमलों की तथा कथित अशुभ धूल तथा फूलों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा के वंशज 9 महर्षियों में से मरीचि, अत्रि, भृगु इत्यादि भी शिव का इस प्रकार आदर करते क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि शिव जी कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है। यहाँ अनेक पर पुराणों कि एक तो सती जो स्वयं शिव की पत्नी है वो उनकी प्रशंसा कर रही है। कोई सामान्यतः ज्यादा पास में रहता है तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर उनको अवगुण दिखने लगते हैं, दोष दिखने लगते हैं। लेकिन सती जो पूरे समय भगवान शिव के साथ रहती है वो भी उनके अंदर कोई दोष नहीं देख पाई। और दूसरी बात, ये भावनात्मक बात नहीं है। सती बोल रही है ब्रह्मा जैसे मरीचि, भृगु, अत्रि इत्यादि जैसे सब महापुरुष भगवान शिव को सम्मान कर रहे हैं और आप उनमें दोष देख रहे हैं, तो क्या वो सब बुद्धिमान नहीं है? ऐसा लॉजिक के साथ बता रही है। अनिकेत प्रभु पढ़िए आगे। अनेक पुराणों में कभी कभी इसकी पुष्टि की जाती है कि कोई कोई देवता इतना ऊपर उठ जाता है कि वह लगभग भगवान के पद तक पहुंच जाता है, किंतु प्रत्येक धर्म ग्रंथ में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है।
ब्रह्म संहिता में शिव को दही या मट्ठा जैसा कहा गया है। दही दूध से भिन्न नहीं, क्योंकि दूध से ही दही बनता है। अतः एक अर्थ में दही दूध ही है। इसी प्रकार शिव भी एक प्रकार से श्री भगवान है, किंतु दूसरे विचार से वैसे नहीं है। क्योंकि जैसे दही दूध होते हुए भी हमें दूध तथा दही में भेद करना पड़ता है। ये विवरण वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। जब भी हम किसी देवता को भगवान से अधिक उच्च पद पर आसीन पाते हैं, तो उसका उद्देश्य उस देवता विशेष के प्रति भक्तों का ध्यान आकर्षित करना होता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है, यदि कोई किसी विशेष देवता को पूजना चाहता है, तो सबों के हृदय में आसीन भगवान उस देवता के प्रति अधिकाधिक आसक्ति उत्पन्न करते हैं, जिससे वह व्यक्ति उस देवता के धाम को पहुंच सके। यान्ति देवव्रता देवान। देवताओं की पूजा द्वारा मनुष्य देवताओं के धाम को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान की पूजा द्वारा वह दिव्य लोक को जा सकता है। वैदिक साहित्य में इसका स्थान स्थान पर उल्लेख है। यहाँ पर सती द्वारा शिव की प्रशंसा कुछ तो पति होने से उनके प्रति व्यक्तिगत आदर के कारण, और कुछ उनकी पूज्य स्थिति के कारण है, जो सामान्य जीवात्माओं यहाँ तक कि ब्रह्मा से भी बढ़कर है। जब शिव के पद को ब्रह्मा मानते हैं, तो सती के पिता दक्ष को भी यह मानना चाहिए था। सती के कथन का यही तात्पर्य था। वे वास्तव में अपने पिता के घर उत्सव में सम्मिलित होने नहीं आई थी। यद्यपि आने के पूर्व उन्होंने अपने पति से यही तर्क दिया था कि वे अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना चाहती थी। यह तो कोरी दलील थी, क्योंकि अपने अंतःकरण में उन्होंने यह भाव बना रखा था कि वे अपने पिता दक्ष को आश्वस्त करेगी कि शिव से विरोध बनाए रखना वृथा है। यही उनका मुख्य उद्देश्य था। किंतु जब वे अपने पिता को समझा पाने में असमर्थ हो गई, तो उन्होंने पिता द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जैसा कि अगले श्लोकों में मिलेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सती वास्तव में गई थी दक्ष को समझाने। सती प्रयास कर रही थी कि ऐसे जैसे जो भी हो, ये जितनी भी समस्या है इसका समाधान मैं कर दूंगी। उस उद्देश्य से गई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो बात और बिगड़ रही है, तो उन्होंने दक्ष को समझाने के बाद ही अपना शरीर त्याग कर दिया। आगे हम लोग देखेंगे। कर्णौ पिधाय निरयाद्यद कल्प ईशे धर्मा वितर्य अश्निभिर्निभिर् अस्य माने छिन्द्यात् परस्य रुषतिम् असतिं प्रभुश्चेत् जिह्वामसुन्नपि ततो विसृजेत् सधर्मः। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। साध्वी सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने, और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है, तो उसे चाहिए कि कान बंद करके वहां से चला जाए। किंतु यदि वह मारने में समक्ष है, तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे। तत्पश्चात वह अपने अपने भी प्राण त्याग दे। हरे यहाँ कृष्ण। पर तीन तीन रास्ते बताए हैं सती ने, कि अगर कोई भगवान के भक्तों को, धर्म के अवतारी पुरुषों को असम्मान करता है, तो पहला है तो वहां से अगर दंड देने में असमर्थ है तो भाग जाए, वहां से चले जाए। लेकिन अगर दंड देने में सक्षम है तो उस व्यक्ति को मार देना चाहिए, और फिर अपने आप को भी मार लेना चाहिए। और तीसरा है, अगर ऐसा ना कर पाए तो स्वयं का देह त्याग कर देना चाहिए। ये शास्त्र की बात सती बता रही है। तो हम बाकी दो तो नहीं कर पाएंगे, कम से कम पहला, जब कोई निंदा हो रही है वहां से तुरंत चले जाना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज ने वैष्णव सदाचार किताब में बताया है। कम से कम इतना तो करना चाहिए। कोई निंदा कर रहा है, वहां खड़ा रहना भी अपराध है, तो उधर से कम चले जाना चाहिए, इतना कर सकते हैं। जगदीशानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी तात्पर्य, सती ने जो तर्क दिया वह यह है कि जो मनुष्य किसी महान पुरुष की निंदा करता है वह अधर्म है। किंतु उसी तर्क से दक्ष यह कहकर सफाई दे सकता था कि प्रजापति होने के कारण उसका पद इतना सम्माननीय था कि सती निंदा करने के बजाय उसके गुणों को स्वीकार कर सकती थी। किंतु इस तर्क का उत्तर यह है कि सती निंदा नहीं कर रही थी, वह तो सफाई दे रही थी। यदि संभव होता तो वह दक्ष की जीभ काट लेती, क्योंकि उसने शिव की निंदा की थी। दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव धर्म के रक्षक हैं,
अतः जो कोई भी उनकी निंदा करता है उसका तुरंत वध कर दिया जाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को मारने के बाद स्वयं अपने प्राण दे देने चाहिए। यही विधान है। किंतु दक्ष सती का पिता था, इसलिए सती ने उसे मारने की अपेक्षा अपने प्राण दे देना उचित समझा। इससे उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी जो उसने शंकर का अपमान सुनकर किया था। श्रीमद् भागवत में यह शिक्षा दी गई कि किसी भी दशा में उस व्यक्ति की हरकतों को जो किसी महापुरुष का अपमान करता है सहन नहीं करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण हो तो उसे चाहिए कि वह अपना शरीर न त्यागे, क्योंकि ऐसा करने से उसे ब्राह्मण वध का पाप चढ़ेगा। अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वो उस स्थान को छोड़कर चला जाए या फिर अपने कान बंद कर ले, जिससे वह अपमान की बातें न सुन सके। यदि वह क्षत्रिय है तो उसे इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को दंड दे सके। अतः क्षत्रिय को चाहिए कि वह निंदक की जीभ तुरंत काट कर उसका वध कर दे। किंतु जहां तक वैश्यों तथा शूद्रों का प्रश्न है, उन्हें चाहिए कि वे तुरंत अपने प्राण दे दें। सती ने अपना शरीर त्यागने का संकल्प किया क्योंकि उसने अपने को शूद्रों तथा वैश्यों में से एक समझा। जैसा कि भगवत गीता 9.32 में कहा गया है, स्त्रियों वैश्यस्तता शूद्रा, स्त्रियां श्रमिक तथा वर्णिक वर्ग एक ही स्तर के हैं, क्योंकि यह संस्तुति की गई कि शिव जैसे किसी महापुरुष की निंदा सुनने पर शूद्रों तथा वैश्यों को अपने प्राण दे देने चाहिए। अतः सती ने अपने प्राण देने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। इस प्रकार अपने पिता को दंड ना देने में सक्षम होने के कारण सती अपने देह त्याग करने के लिए निश्चय करती हैं और दक्ष को चेतावनी देते हुए बोलती हैं, अतः तव पन्न इदं कलेवरं नाधार्यैषेऽसीति कंठगरेण जग्धस्य मोहाद्य विशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। सरिता माता जी पढ़िए। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव की निंदा की है। यदि कोई विषाक्त भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर दिया जाए। हरे कृष्ण। तो अगर कोई जहरीला पदार्थ कोई व्यक्ति खा ले और उसको तुरंत पता पड़े कि ना ये तो जहरीला था, तो उसको तुरंत वमन, उसको तुरंत उल्टी करके बाहर निकाल देना चाहिए। उसी तरह ये अपराधी शरीर आपसे प्राप्त हुआ है, आप शिव के द्वेषी हो, आपका दिया हुआ शरीर भी अपवित्र है, तो मैं ये शरीर को धारण और नहीं करूंगी। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। चूंकि 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 सती भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्रतिनिधि थी, अतः यह उनके वश में था कि वे अनेक ब्रह्मांडों को, जिसमें अनेकों दक्ष सम्मिलित हैं, नष्ट कर दें। किंतु अपने पति को इस दोषारोपण से बचाने के लिए कि उन्होंने दक्ष को मारने के लिए अपनी पत्नी सती को माध्यम बनाया, क्योंकि वे स्वयं निम्न पद पर स्थित होने से वैसा नहीं कर सके, सती ने अपना शरीर छोड़ने का निश्चय किया। तो यद्यपि सती सक्षम थी दक्ष को दंड देने के लिए, लेकिन कई उसके कारण हैं कि उन्होंने दंड नहीं दिया। जैसे ऊपर बता रहे थे शिल प्रभुपाद कि पिता हैं तो पिता को दंड कैसे दिया जा सकता है, शिष्टाचार के नाते नहीं दिया। और दूसरा, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो इसलिए दंड नहीं दिया क्योंकि भगवान शिव के ऊपर फिर आरोप लगता है कि देखो उनको कुछ बोला तो उनकी पत्नी ने इनको खत्म कर दिया, तो उस कारण से भी उन्होंने उनको दंड नहीं दिया। तो धर्म की रक्षा करते हुए सती स्वयं का ही शरीर त्याग कर रही हैं। आगे के कुछ श्लोकों में धर्म नीति बताती हैं और फिर अपना शरीर त्याग करती हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। किसी का कोई प्रश्न है? यस, सुवित सुवल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें एक चीज आपने बताए थे कि जब हम एक साथ में रहते हैं बड़े वैष्णवों के साथ या भक्तों के साथ, तो हमको हमारे अंदर धीरे धीरे दूसरे के अंदर गुण के बदले में दोष दिखाई देते हैं। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे हम इससे ऊपर जा सकते हैं? जब हम भक्तों का गुणगान सुनते हैं तो उससे उस दोष प्रवृत्ति से बाहर निकला जा सकता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए जिन भक्तों के साथ हम रह रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ गुण कीर्तन या गुण महिमा की चर्चा की जाए।
कई बार ऐसे आयोजन भी किए जाते हैं जहाँ भक्त लोग एक सर्कल में बैठ जाते हैं और फिर एक दूसरे का गुणगान करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी मानसिकता एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक होती है। दूसरा और भी तरीका है, उनको सेवा करना चाहिए। मान लीजिए हमारे अंदर किसी भक्त के लिए बिल्कुल भी भाव नहीं है, ठीक प्रकार से भाव नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ी उनकी सेवा करने का प्रयास करें तो धीरे 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 भगवान हृदय से हमें ये प्रेरणा देंगे, उस भक्त की महिमा हमको प्रदर्शित करेंगे। तो उस तरह से हमको दोनों माध्यमों से, एक तो गुणगान के माध्यम से और दूसरा सेवा के माध्यम से अपने अपने आउटलुक, अवर आउटलुक टुवर्ड डिवोटीज, उन दृष्टिकोण को पवित्र करना चाहिए। अति परिचयता अवज्ञा, इससे बचना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी, इसमें आया ना कि वे ना तो भगवान के स्तर पर हैं और ना सामान्य जीवात्माओं के स्तर पे हैं। ब्रह्मा प्राय सभी प्रकार के सामान्य जीवात्मा हैं। जैसे हम लोग ऐसा सुनते हैं लेक्चर्स में कि हम भी ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, हमारी इतनी ऐसी भक्ति हो तो। ऐसे ब्रह्मा का तो शिव जी का तो कोई पद नहीं है ना? ना, शिव जी पद नहीं है। शिव जी भगवान के ही रूप हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया है, जैसे दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता है। तो उसी तरह भगवान के भौतिक संसार के साथ आदान प्रदान करने के लिए जो रूप है वो शिव रूप है। तो शिव तत्व ही अलग है, वो जीव में नहीं आते हैं। तो वो शिव तत्व अलग है, कैटेगरी अलग है। जैसे विष्णु है वो तो हो गए, कृष्ण का विस्तार हो गए, और एक हो गया ब्रह्मा, ये एक पद है। ऐसे शिव जी एक अलग पद है, इनका नहीं, इनका भी पद नहीं है, पद नहीं है, व्यक्ति है। भगवान शिव व्यक्ति है। हमेशा शिव ही रहते हैं, जैसे हाँ, विष्णु रहते हैं ऐसे शिव कोई शिव रहते कोई जीव भगवान शिव नहीं बन सकता है। हैं। वो ब्रह्मा एक स्थिति ब्रह्मा है। तक बन सकते हैं। ठीक है। अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शिव जी जैसे मुंडों की माला डालते, कुछ मतलब उनके पार्वती जी के थे इसलिए डालते, तो भस्म में भी लगाते हैं जो, हाँ, उसमें भी कुछ होगा शिक्षा? उसका कारण है कि वो भूत प्रेत पिशाचों को ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच का ही आदमी हूँ, तो तुम मेरा आश्रय ले सकते हो। जिसका कोई नहीं है उसके भगवान शिव है। तो वो इस तरह आचरण करते हैं जिससे उनके साथ में सभी तरह के लोग जुड़ सके, सभी तरह के लोग उनका आश्रय ले सके। इसलिए एकदम अवधूत की तरह रहते हैं। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कई बार एक्चुअली वैष्णव लोग तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी चूंकि हमारा हृदय बहुत अशुद्ध है, इसलिए कई बार कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जो मन में थोड़ा देर के लिए लगता है कि ऐसा वे क्यों कर रहे हैं, तो मन थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर याद आता है कि नहीं नहीं, हमें मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो वो जो थोड़ा देर का समय होता है, उस टाइम मैं भगवान का नाम जप करने का प्रयास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन से इस तरह की नेगेटिविटी हट जाए। तो क्या प्रभु तब भी ये अपराध में काउंट होगा, या मैं उनसे फिर बाद में मन ही मन क्षमा भी मांग लेता हूँ? हरे कृष्ण। मन में इस तरह वैष्णव के बारे में सोचने का खतरा ये है कि वो धीरे 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 वाचिक और शारीरिक रूप से भी अपराध हो जाते हैं। इसलिए मन में भी अपराध नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह विचार आते हैं तो किन्हीं सीनियर भक्त से क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं कि मुझे इस भक्त के बारे में इस तरह सोच विचार आ रहे हैं, तो आप मुझे गाइड कीजिए। तो वो आपको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ना, इस तरह सिचुएशन है, इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। इस तरह क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। हम बच्चे हैं, बच्चे जैसे रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। हम मन ही मन अपने आप को सोचेंगे अरे अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में खिचड़ी पक रही है, वो बाद में कभी ना कभी मुंह से निकल जाए। तो इसलिए उस जी तरह जब भी कोई संशय होता है उसको क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। जी जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं मुख्य गोपी माता जी का क्वेश्चन ही कंटिन्यू कर रही हूँ कि जैसे हर ब्रह्मांड में अलग देवताओं के सेट होते हैं, तो क्या शिव जी वहां पर वो प्रोमिनेंट है, यही वाले मीन्स, या वहां पर अलग होते हैं, कैसे होता है? देखिए, शिव तत्व समझना थोड़ा कठिन है,
भगवान शिव अलग ही तत्व हैं। जितने भी ब्रह्मांड में रुद्र इत्यादि हैं सब उन्हीं के प्रकाश हैं, वो सामान्य जीव हैं ही नहीं जी। तो वो सब भगवान शिव के अंश रूप से, उनका डिपार्टमेंट ही अलग है। बाकी उनके नीचे फिर जीव आते हैं, ब्रह्मा इत्यादि जीव फिर उनके नीचे आते हैं उस तरह। जी, ठीक है। थैंक यू। जैसे माता यशोदा के घर में भगवान जन्म लेते हैं, माता यशोदा उनकी माता है, लेकिन तत्व की दृष्टि से माता यशोदा बड़ी नहीं है। तत्व की दृष्टि से माता यशोदा जीव है, भगवान भगवत तत्व है। उसी तरह यद्यपि हम संसार में देखते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से रुद्र इत्यादि आ रहे हैं, लेकिन रुद्र ब्रह्मा जी से ऊपर है, भगवान शिव ब्रह्मा जी से ऊपर है उस तरह। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस श्लोक नंबर 13 में बताया गया है कि वे महापुरुषों की चरण रस से लघुता प्राप्त करते हैं। इसका मतलब समझ में नहीं आया प्रभु जी। प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है, जैसे मानो कोई वृक्ष है, धूप के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उनको पोषण मिलता है, लेकिन कई पेड़ इत्यादि पौधे वो धूप में ही जल जाते हैं। तो ये धूप की गलती नहीं है, उस पेड़ पौधे का पोषण लेने की क्षमता खत्म हो गई। उसी प्रकार से भगवत भक्तों के चरण धूलि से भक्ति उत्थान होती है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्तों के चरण रेणु से भक्ति आगे बढ़ती है, लेकिन उन्हीं भक्तों को अपराध करने से वो चरणों की धूल ही उसका विनाश कर देगी। इसलिए यहाँ पर बताया गया है जो अपराधी गण है, वो अपराधी गणों को भगवत भक्तों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे अपराध करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे, तो वैष्णवों के चरणों का अपराध भी उतना ही खतरनाक है जितना उनके चरणों का आश्रय लेने से उत्थान होता है। उस संदर्भ में बताया है। ठीक है, अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो है शिव जी भक्ति प्रदान करते हैं, हम उनसे भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान से हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए? जैसे मानो कोई व्यक्ति आईएएस आईपीएस इसकी तैयारी कर रहा है, तो 50 आदमी के पास जाएगा, 50 किताबें खोलेगा, तो क्या अलग अलग बात मांगेगा या एक ही बात मांगेगा? एक ही बात मांगेगा। उसी तरह कृष्ण भक्त का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, चाहे वो देवताओं के पास जाए, भक्तों के पास जाए, भगवान के पास जाए, एक ही चीज मांगेगा, भगवत भक्ति। वो अलग अलग चीज नहीं मांगेगा। ठीक है, थैंक यू। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हम किसी को बोलते हैं ना भगवत गीता पढ़ने के लिए, तो वो बोलते हैं मैं महादेव शिव का पूजा करते हैं, तो ऐसे अपना अपना सब ट्रस्ट बना लेते हैं, बनाते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। तो मुझे हम उसको क्या बोल सकते हैं प्रभु जी? देखिए, किसी को आप तब तक ही समझा सकते हैं जब तक वो शास्त्र की बात मानने के लिए तैयार है। अगर कोई 2 और 2 4 समझने के लिए तैयार है तो आगे का गणित भी समझ पाएगा। कोई अड़ जाएगा नहीं, 2 और 2 5 होते हैं, तो आप उसको आगे का गणित नहीं समझा सकते। इसीलिए जो शास्त्र की बात मानने को तैयार है उनको हम प्रचार कर सकते हैं। जो एकदम ही अपने ही ढंग से चलना चाहते हैं, फिर उनके लिए हमको ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं के तोमा के कबे की कथा कहिबे, से कथा भाली बे आर ना चलीबे। ज्यादा कौन क्या बोल रहा है, क्या कौन सुन रहा है, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान की कथा, हरि कथा कहो, हरि गुण गाओ, हरि नाम रसे सदा मत हो। भक्ति ठाकुर बोलते दूसरों की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, हरि कथा भगवान की बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जो नई शास्त्र मानना चाहते हैं, फिर उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर बाहर आके कभी कभी बोलता है ना, अब इनको दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है, ऐसे ही कई लोग ऐसे ही होते हैं, उनको केवल दुआओं की जरूरत है, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं। अरुण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, बताइए। प्रभु, शिव तत्व और रुद्र तत्व में क्या अंतर होता है? और हनुमान जी जो है वो कौन से तत्व के पास है? कोई अंतर नहीं है। शिव जी
के प्रकाश रुद्र है और शिव जी की शक्ति स्वरूप हनुमान जी है, उनमें कोई अंतर नहीं। तो हनुमान जी आध्यात्मिक लोक में रहते हैं ना प्रभु? हाँ, हनुमान जी को कोई कहता है कि वो अयोध्या धाम से आध्यात्मिक अयोध्या से स्वयं आते हैं लीला करने के लिए, तो ये सच बात है ना प्रभु? हाँ, लेकिन उसमें भी अलग अलग बात होती है। एक होते हैं डायरेक्ट अवतार, एक होते हैं शक्तावेश अवतार। जैसे पृथु महाराज भगवान के शक्तावेश अवतार है, उसमें एक जीव को विशेष शक्ति प्राप्त होती है कोई कार्य करने के लिए। उसी तरह हनुमान जी शिव जी के शक्तावेश अवतार है, तो वो शाश्वत रूप से भगवान राम के संगी हैं। भगवत धाम में भगवान राम के लोक में रहते हैं, उनका अपना कोई लोक नहीं है। भगवान राम के लोक में वो सेवा करते हैं। और भौतिक संसार में किम पुरुष वर्ष, अभी हम अगले स्कंद में 5वें स्कंद में पढ़ेंगे, हनुमान जी का वर्णन आएगा। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी भगवान राम की सेवा करते हैं, तो वो अगले अध्याय अगले स्कंद में आएगा। प्रभु एक प्रश्न हुआ है प्रभु, दक्ष संकर्षण नाम का क्या मतलब होता है प्रभु? दक्ष संकर्षण प्रभु को ही पूछना चाहिए। ये आज ही याद आया प्रभु, वो दक्ष नाम है ना। दक्ष दक्ष मतलब होता है किसी भी चीज में निपुण, दक्षता, हम बोलते हैं दक्ष। तो यहाँ दक्ष प्रजापति मतलब जो प्रजापति काम में दक्ष था, वो दक्ष प्रजापति था, जिसका अभी हम चरित्र सुन रहे हैं। लेकिन दक्ष संकर्षण मतलब, संकर्षण है भगवान का अवतार। वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये हमने पढ़े हैं पहले, ये चतुर्व्यूह होते हैं। तो संकर्षण मतलब जो बलराम के प्रकाश हैं, जो पूरी पृथ्वी, शेषनाग इत्यादि संकर्षण के रूप हैं। तो संकर्षण जो दक्ष हैं अपनी सेवा में, उनको बोलते हैं दक्ष संकर्षण। जो भगवान की सेवा में संकर्षण लगे हुए हैं दक्षता के साथ, उनको बोल दक्ष संकर्षण। जी प्रभु, धन्यवाद। यामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम भागवतम में पढ़ते हैं कि सबसे पहले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण आते हैं, फिर लेफ्ट हैंड से राधा रानी, फिर बलराम, और फिर ऐसे ही संकर्षण, प्रद्युम्न वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव कहाँ पर आते हैं? देखिए, भगवान शिव उस समय पर प्रकट होते हैं जब भगवान भौतिक संसार के साथ आदान प्रदान करते हैं। जब हम तीसरे स्कंद में पढ़े थे कि जब महत्त्व के ऊपर प्रकाश डालते हैं भगवान, अपनी दृष्टिपात करते हैं, उस दृष्टिपात काल स्वरूप भगवान शिव उसमें प्रवेश करते हैं, वहां भगवान शिव की उत्पत्ति है। लेकिन जो आप बता रहे हैं राधा रानी और बलराम, ये आध्यात्मिक जगत की बात है। भगवान शिव आध्यात्मिक जगत की बाउंड्री पर रहते हैं, उधर अंदर लीलाओं में प्रवेश नहीं करते। उनका जो सेवा है मुख्यतः भौतिक जगत में उनकी सेवा है, आध्यात्मिक जगत में उनकी सेवा नहीं है। ठीक है, वो क्षेत्रपाल के रूप से एक भौतिक आध्यात्मिक संसार के रक्षक के रूप से कार्य करते हैं। जी प्रभु जी, और एक और क्वेश्चन था कि देवी सती जीव मतलब जीव की श्रेणी में आती है या फिर अलग है? माता सती भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, तो वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो सती भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उस कैटेगरी में आती है। ठीक है, रुक्मणी चंद्रिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रचार नहीं कर पाते तो क्या फिर भगवान हमसे खुश नहीं होंगे? हम हमसे प्रचार नहीं होता, हम 16 माला अपनी मंगल आरती भागवतम करते हैं। आप तो प्रचार करते हैं, आपके घर में भक्ति वृक्ष होता है। प्रभु जी, यहाँ पे थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स ज्यादा चली हमारे लुधियाना के थ्रू, तो फिर हम वो क्लास हम अब हमारे घर नहीं होती प्रभु जी। हमने फिर थोड़ा सा उनको छोड़ दिया कि हम अपना अलग से कर ले तो ज्यादा बेटर है। कोई बात नहीं, जो भी है, आप कम से कम लोगों को हरि नाम बता सकते हैं। कम से कम लोगों को ये बताइए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। प्रचार करने का मतलब केवल क्लास देना नहीं है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो जहां आप जाते हैं, सब्जी वाले के पास जाते हैं, उसको हरि नाम बता सकते हैं, दुकान वाले के पास जाते हैं, वहां बता सकते हैं। और कुछ नहीं है तो चारों बैठ करके हरि नाम कीजिए। दोनों बच्चे और आप दोनों बैठ के हरि नाम कीजिए, वही संकीर्तन का। ठीक है प्रभु जी, यदि कोई हमारी निंदा करता है, हमें पता लगा मान लो पीछे के वो बहुत ऐसा गलत बोल रहे हैं, लेकिन बहुत वो खुश हमें होना ऐसा चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, उस दिन लड्डू बांटने चाहिए।
क्योंकि जब कोई हमारी निंदा करता है तो उससे हमारे संचित पाप कर्म दूर जाते हैं, वो कटते हैं। तो हम तो जल्दी जल्दी पाप नष्ट करके शुद्ध नाम जप करना चाहते हैं। तो अगर कोई निंदा करे तो बहुत खुश होना चाहिए, उससे खुशी का दिन और कोई होना ही नहीं चाहिए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि शिव जी बाउंड्री पे रहते हैं आध्यात्मिक जगत की। तो प्रभु जी, ये जो अभी पूरा दृष्टांत चल रहा है, ये कहाँ का है? मतलब ये ये भौतिक संसार का बात है, ये पृथ्वी की भूमंडल की बात चल रही है। वो सदाशिव का लोक है, लेकिन अपनी लीला करने के लिए तो वो यहाँ पर आते हैं ना, भौतिक संसार को चलाने के लिए रुद्र रूप में रहते हैं भौतिक संसार। तो तो उधर प्रभु जी, अपन ऐसा समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक लीला चल रही है दक्ष को सजा देने के लिए, या फिर हमको सीख देने के लिए? हमको सीख देने के लिए। ये मुख्य बात ये है, हमको सिखाने के लिए कि देखो, दक्ष जैसा व्यक्ति जिसके यज्ञ में ब्रह्मा इत्यादि देवता आते हैं, साक्षात भगवान भी आएंगे, आगे देखेंगे हम, भगवान भी साक्षात जिसके यज्ञ में आते हैं, वो भी अगर वैष्णव अपराध करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। तो फिर हम लोगों की क्या बात है, ये हमें शिक्षा देने के लिए। ठीक है। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है मेरा कि ये इस टॉपिक से अलग है। प्रभु जी, कल मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बता रहे थे कि हाँ, जो शुद्ध सतोगुण है वो सिर्फ आध्यात्मिक जगत में ही रहता है, वो भौतिक जगत में नहीं रहता है। भौतिक जगत सिर्फ प्रतिबिंब है, मतलब सतोगुण जिसको हम मानते हैं। तो फिर शुद्ध सत्व तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, मतलब आएगा ही कैसे, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रतिबिंब है। देखिए, भौतिक संसार में हम भक्ति सतोगुण के माध्यम से शुरू करते हैं। सतोगुण एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम भक्ति का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और जब कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो विशुद्ध सत्व गुण में ही होता है। वास्तव में वो रहता भौतिक संसार में है, लेकिन उसकी चेतना आध्यात्मिक संसार में रहती है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जब श्रीमती राधा रानी भौतिक संसार में आती हैं लीला करने के लिए, तो क्या वो विशुद्ध सत्व गुण में नहीं रहती हैं? क्या श्रील प्रभुपाद जब आते हैं तो श्रील प्रभुपाद के विशुद्ध सत्व गुण में नहीं रहते हैं? तो जो शुद्ध स्तर पे हैं उनकी चेतना आध्यात्मिक जगत में ही रहती है। यद्यपि वो उठते बैठते चलते फिरते भौतिक संसार में दिखेंगे, लेकिन उनकी चेतना आध्यात्मिक संसार में रहती है। तो उस तरह हम शुरुआत करते हैं सतोगुण से, लेकिन जब शुद्ध भक्त कोई बन जाता है तो विशुद्ध सत्वगुण में चला जाता है। सामान्यतः जो गुरुमाज प्रवचन में बोल रहे हैं उसका सामान्य बात है कि सामान्यतः भौतिक संसार मतलब 3 गुणों का प्रभाव। देवी ऐसा गुणमयी, गुणमयी मतलब 3 गुणों से प्रभावित भौतिक संसार सामान्यतः रहता है। तो प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद को हम देखते हैं तो वो यहाँ पर आए थे प्रचार करने, तो वो ऑलरेडी उस विशुद्ध सतोगुण में थे। तो मतलब वो जो विशुद्ध सतोगुण में होते हैं वो सिर्फ लीला करने के लिए यहाँ पे आते हैं? वो तो है ही, उसके अलावा भी जो साधन भक्ति कृपा भक्ति इनके माध्यम से आगे बढ़ते हैं वो भी विशुद्ध सत्व पे पहुंच सकते हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।